अब कंट्रोलिंग क्या है ये तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने इतने बढ़िया बढ़िया तुम्हारे एग्जामिनेशन वाला एग्जाम्पल लेके तुमको समझाया था। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और अपना जो एक चैप्टर हमने किया था प्लानिंग का, उसके और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको समझते हैं, राइट। तो आज की वीडियो इज डेडिकेटेड टू कंट्रोलिंग चैप्टर, द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। और आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस और हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th, ठीक है। तो चलो, टॉपिक मैंने बता दिया, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। तो पहले टॉपिक शुरू करने से पहले क्विक रिविजन, लेट्स गो बैक टू व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? आज मैं यहां हूं लेकिन कल मैं वहां पहुंचना चाहती हूं। आज I am probably studying very hard, but tomorrow I want to have wonderful result. मेरा गोल, मेरा एम वो है। तो प्लानिंग है वहां तक पहुंचने का रास्ता सोचना। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग वो है जो प्लान को लेता है, उसके स्टैंडर्ड्स को पकड़ता है और उससे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई उसको कंपेयर करता है, और अगर कोई डिविएशन दिखती है तो उस डिविएशन को समझने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने तुम्हें कल परसों ही समझाया है दैट इन केस योर टारगेट इज 95% एंड यू आर स्कोरिंग लाइक 70% इन योर एग्जाम्स, तो भाई प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हो, बड़ी तगड़ी डिविएशन है। तो समझो कि डिविएशन क्यों है और उसको ठीक करो, राइट। सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑब्वियसली इनसेपरेबल ट्विन्स हैं। मैंने ये लाइन इसलिए भी बोली है क्योंकि ये केस स्टडीज में आती है, दे आर इनसेपरेबल ट्विन्स, या हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। ओके, सो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग। 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहला, प्लानिंग इज बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, या कंट्रोलिंग प्रीसपोजेस प्लानिंग, मतलब कंट्रोलिंग बिना प्लान के नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा कोई 95% का गोल ही नहीं है, वहां तक पहुंचने का कोई प्लान, कोई रास्ता ही नहीं है, तो तुमने कंट्रोल किसको करना है? इवैल्यूएट किसको करना है? किसको देखना है कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? इट इज ऑलवेज व्हेन यू हैव अ गोल और एन एम्बिशन टू अचीव एंड क्लियर टर्म्स में गोल, कोई फालतू का गोल नहीं, मुझे ना बहुत अमीर, मैं बहुत अमीर बंदा बनना चाहता हूँ। अरे अमीर का क्या मतलब है यार? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? या मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। व्हाट इज सक्सेस? कई लोगों के लिए सक्सेस इज हैविंग अ लग्जूरियस लाइफ, कईयों के सक्सेस है कि अपनी फैमिली के साथ हंसना, खेलना, उठना, बैठना। तो व्हाट इज योर सक्सेस? तो गोल जब डिफाइन होगा, प्लान जब क्लियर होगा, तभी तो कंट्रोल प्रोसेस चलाएंगे ना। तो तुमने प्लान बनाया कि 95% लेने हैं, हर दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, 2 सब्जेक्ट अब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम उसका डिविएशन समझ पाओगे, है ना। तो प्लानिंग इज द बेसिस जिसके बेसिस पे कंट्रोलिंग होगी। जब स्टैंडर्ड होंगे तभी कंट्रोलिंग हो सकती है। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इंटेलेक्चुअल है, दिमाग में चलती है। हम सोच रहे हैं कि वो जो हमारा गोल है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे, जबकि कंट्रोलिंग है एक्शन बेस्ड, एग्जीक्यूशन, करेंगे से कर रहे पर आ गए। तो तुमने प्लान बनाया, टाइम टेबल, 5:30 उठूंगा, 6 o'clock जिम जाऊंगा, 7 o'clock नहा के पढ़ने बैठ जाऊंगा। प्लान। कंट्रोल, चेक करना कि 5:30 उठे, कि 6 बजे जिम गए, कि 7 बजे पढ़ने बैठे, और अगर बैठे तो कैसा काम किया, रिजल्ट कैसा आया। तो हमेशा प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल इन योर माइंड, वेयर एज कंट्रोलिंग इज एक्शन एग्जीक्यूशन बेस्ड। ओके, थर्ड, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन केस स्टडीज में आते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव, याद है ना, प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? डॉक्टर। प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर क्या लिखता है? ये दवाई ले लेना, ये ले लेना। तो प्लानिंग भी प्रिस्क्रिप्टिव है, सजेशन है कि देखो वहां तक पहुंचने के ये रास्ते हैं, तुम ऐसे जा सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन। कंट्रोलिंग चेक कर रहा है, इवैल्यूएशन, जजमेंट, कि जो प्लान दिया था, जो प्लान बनाया था, जो रास्ता चुना था, क्या उसके हिसाब से तुम चले या एवं ही उड़ गए बीच रास्ते में ही। सो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, गिव्स अ सजेशन, गिव्स यू आइडियाज ऑफ हाउ टू रीच योर गोल, वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, इट काइंड ऑफ चेक्स कि आप रास्ते पर हैं या भटक गए। फाइनली, प्लानिंग लुक्स अहेड, कंट्रोलिंग बैक। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर फोरकास्ट, मुझे वहां पहुंचना है उसके लिए प्लानिंग, तो इट इज लुकिंग फॉरवर्ड, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। कंट्रोलिंग में क्या है? जो पिछला प्लान बना था, जो गोल अचीव करना था, क्या उसके हिसाब से तुमने गोल अचीव किया? और अगर नहीं किया, अगर डिविएशंस हैं तो क्यों हुई और उनमें क्या प्रॉब्लम हुई? कहीं तुम्हारा प्लान ही तो नहीं गलत था, कहीं तुमने गोल ही गलत तो नहीं रख लिया। तुमने सोचा कि यार मैं तो 95 ले आऊंगा और मेहनत तुम्हारी 60 की भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? तो कंट्रोल प्रोसेस पीछे देखती है, इट लुक्स बैक एट द प्लान दैट हैज बीन क्रिएटेड, एंड जो प्लानिंग है वो आगे देखती है, फ्यूचर को देखती है। हालांकि
कई लोग ये बात कहते हैं कि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्लानिंग लुकिंग फॉरवर्ड है, वो तो समझ में आ गया, फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हम जो नया प्लान बनाते हैं वो हम अपने पिछले प्लान के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं। कैसे? मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देती हूँ। तो मैं कई टाइम से बोलती हूँ कि मैं 5 o'clock उठूंगी सुबह 5, मैं 5:30 पौने 6 उठती हूँ कि 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। तो इसमें डिविएशंस होती है, मैं नहीं उठ पाती। सो 5:30 आई गेट अप एंड मैं हमेशा बहुत इरिटेट होती हूँ कि मैं क्यों नहीं उठ पाई। तो आई लुक बैक एट द प्रीवियस प्लान, मैं वापस प्लान को देखती हूँ, पिछले को, एंड आई रियलाइज कि माई सन गेट्स अप थ्रू आउट द नाइट। तो मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो मैं नहीं उठ पाती। तो यानी जो नया प्लान बनाना है वो पिछले प्लान के एक्सपीरियंस को दिमाग में रख के बनाना है। तो प्लानिंग, अब तो मान लो मैं आज प्लानिंग कर रही हूँ तो आगे का देख रही हूँ तो फॉरवर्ड लुकिंग है, और पिछले प्लान के एक्सपीरियंस से नया प्लान बना रही हूँ तो ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। ठीक, सिमिलरली कंट्रोल प्रोसेस भी फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग होता है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कि जो पहले प्लान था आप उसको चेक कर रहे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे? अगला कंट्रोल प्रोसेस ठीक से हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्लानिंग ढंग से करें। तो एक कंट्रोल प्रोसेस हमने किया, हमें समझ में आया, जैसे मैंने किया, मैंने रियलाइज किया कि ये गड़बड़ है इसलिए नहीं उठ पाती मैं, तो मैंने कंट्रोल किया, मतलब इवैल्यूएट किया कि मैं प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चल पा रही, और उस डिविएशन को मैंने ठीक किया और उसको दिमाग में रखते, तो ये बैकवर्ड लुकिंग था। पुराने प्लान को देखा, उसको समझा, अब उसको दिमाग में रखते हुए मैं नया प्लान बनाऊंगी और फिर नया कंट्रोल प्रोसेस उससे निकल कर आएगा। सो प्लानिंग जनरली इज फ्यूचरिस्टिक एंड कंट्रोलिंग इज जनरली बैकवर्ड लुकिंग, बट इट कुड दीज रन इन अ सर्कल। प्लानिंग अच्छा होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग से जो सीखते हैं वापस नया प्लान बनाते हैं। तो ये दोनों बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई बिना तगड़े प्लान के there is no evaluation, and mind you, थोड़ा philosophical here, if you don't evaluate your performances there is no way you can succeed, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा हर टेस्ट इज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस, टेक इट वेरी सीरियसली और खुद को खुद इवैल्यूएट किया करो कि भाई पेपर 4-5 महीने में आने वाले हैं, तुम कहाँ पहुंचे हुए हो, व्हाट इज योर स्टैंस राइट नाउ। ओके, होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विद दिस वी क्लोज कंट्रोलिंग चैप्टर, बिकॉज इस साल कंट्रोलिंग के चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं। ओके, अगला टॉपिक शुरू करेंगे डायरेक्टिंग का। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।